अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूँ खालिद हमीद। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, जो पाकिस्तान के कोहना मश्क सियासतदान हैं और किसी भी सियासी बिसात पर उनकी मजहबी सियासी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फे की अहमियत से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि वो बाज ऐसे हलकों के करीब भी माने जाते हैं जो मुल्की फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिनमें मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। लेकिन ताज्जुब इस बात पर किया जा रहा है कि आखिर आजकल मौलाना इस्टेब्लिशमेंट से इतने नाराज क्यों हैं। उन्होंने कौमी असम्बली के बारे में बयान दिया है कि हम इस ऐवान को अवाम का कब और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज्यादा समझते हैं। इस्लामाबाद में अपने पार्टी इजलास के बाद मौलाना मीडिया के सामने ये बयान दे रहे थे कि JUI पार्लियामेंट में तो बैठेगी, लेकिन वो इस पर भी गौर कर रही है कि आया उनकी जमात को पार्लिमानी सियासत बरकरार रखनी चाहिए या सियासत तर्क कर देनी चाहिए। हालिया इंतखाबात में JUI की पोजीशन कैसी रही? JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अपने आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान से कौमी असम्बली की निशस्त हार चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की निशस्त पर उन्हें कामयाबी मिली है और वो असम्बली पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक JUI इस वक्त कौमी असम्बली की 4 निशस्तों के साथ ऐवान में मौजूद है। बाज मुबसरीन की नजर में मौलाना इस्टेब्लिशमेंट से इतने नाला हैं कि इस वक्त वो अपनी बदतरीन मुखालिफ रहने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी मुलाकातों को खुशगवार करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या JUI इस्टेब्लिशमेंट की हामी जमात रही है? बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ी कौंसिल बराए मजहबी उमूर IRCRA मजहबी जमातों और तंजीमों से मुताल्लिक़ एक इदारा है जो इन जमातों के किरदार और तहरीक को करीब से देखता है। इस इदारे के सरबराह असरार मदनी का कहना है कि साबिक़ सदर जनरल अयूब का दौर हो या जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की इत्तेहादी तहरीक, JUI ने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ किरदार पैदा किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मौलाना सियासत में एतदाल पसंद है, वो कभी किसी इंतहा पर नहीं गए। उनका कहना था कि जहां तक इस्टेब्लिशमेंट और मौलाना फजलुर रहमान के ताल्लुकात का सवाल है तो उसमें उतार चढ़ाव आता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी काशिफुद्दीन सैयद कई दहाइयों से जमीयत उलमा इस्लाम को कवर कर रहे हैं। वो इस जमात को जमीयत उलमा हिंद के तसलसल के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि क़याम पाकिस्तान के बाद बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग रहनुमा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी मरहूम ने देवबंद मकतब फ़िक्र के लिए पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखी, लेकिन ये तहरीक कुछ अरसे बाद फ़ाल नहीं रही। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद आगे बढ़े और पाकिस्तान में मौजूद देवबंद मकतब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठा करना शुरू किया। वो बताते हैं कि उस वक्त JUI की सरबराही देवबंद मकतब फ़िक्र के नुमाया आलिम दीन मौलाना अहमद अली लाहौरी के पास थी, जबकि मुफ्ती महमूद ने खुद जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ली। काशिफुद्दीन सैयद का कहना है कि मुफ्ती महमूद ने फिर जमीयत उलमा इस्लाम से मुस्लिम लीग की छाप हटाकर उसको जमीयत उलमा हिंद की फिक्र से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जमात ने अयूब खान के खिलाफ फातिमा जिन्ना का साथ तो नहीं दिया, लेकिन अयूब खान की शदीद मुखालिफत की। साबिक़ सदर याहिया खान की मशरक़ी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ पॉलिसियों की डट कर मुखालिफत की, यहाँ तक कि धमकियों के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ ढाका इजलास में शिरकत भी की। उनका कहना था कि बाद अज़ां साबिक़ वज़ीर आज़म भुट्टो के खिलाफ भी एहतजाजी तहरीक में कौम परस्त रहनुमा मरहूम खान अब्दुल वली खान का साथ दिया। 90 के अशरे में भी मौलाना फजलुर रहमान वक्तन फ़वक्तन इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां अपनाते रहे। मौलाना फजलुर रहमान पर इस्टेब्लिशमेंट की छाप कैसे लगी? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के सियासी नाक़िदीन कहते हैं कि वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं
لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد اس وقت کے صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے ان کو حکومت دی، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کا تعلق کھل کر سامنے آ گیا۔ کیا مولانا اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو گئے؟ خیبر پختونخوا میں واقع عبدالولی خان یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ڈاکٹر عبدالشکور خطے میں مذہبی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے تحقیق سے منسلک رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی نہ کسی صورت اقتدار میں رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب وہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں تو خاصی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حزب اقتدار ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تنہا اتنی افرادی طاقت موجود ہے جس سے وہ سڑکوں کا ماحول گرم رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالشکور کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر جماعتوں کی طرح شاید ان سے بھی وعدے وعید کیے گئے ہوں اور اب وہ سمجھتے ہوں کہ یہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں مولانا فضل الرحمان آسانی سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے دکھائی نہیں دیتے۔ تاہم محقق اور IRCRA کے صدر اسرار مدنی کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی ایسی انتہا پر نہیں جاتے کہ جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہ ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں یقیناً وہ جہاں کہیں مناسب سمجھیں گے بھرپور احتجاج کریں گے۔ اینکر پرسن صحافی کاشف الدین کہتے ہیں کہ جو کچھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الیکشن میں ہوا ہے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے فاصلے بڑھے ہیں اور یہ دوریاں ابھی کچھ عرصے تک موجود رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں بیٹھ کر احتجاجی سیاست کو ترجیح دے گی۔ ان کے بقول مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام میں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ مقبول ہے، اس لیے بھی وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ سے دور ہی رکھیں گے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اس سے قبل بھی پارلیمانی سیاست چھوڑنے کے اشارے دیے تھے، تاہم MMA کی شکل میں دوبارہ اقتدار تک پہنچے، اس لیے وہ بھرپور احتجاجی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اس حد تک نہیں جائیں گے کہ ان کے لیے مستقبل میں واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کے اثر و رسوخ کا۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا اپنی ناراضگی ختم کر لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ یا وہ ایک دوسرے کو منا لیں گے؟ کیا آپ مولانا کے حلقوں میں ہیں اور انہیں قریب سے جانتے ہیں؟ تو ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔